इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। ये एक्चुअली दो डिफरेंट टर्म है जो कि एक्चुअली कुछ वजह सोचते हैं कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों सेम नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स एंड इसका डेफिनेशन है, उसके मदद से देखते हैं ये क्यों डिफरेंट है। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ द बोथ क्वांटिटीज। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। रो है डेंसिटी, मास एम ए मास, ये भी हो गया वॉल्यूम डेंसिटी। ना ऑप्टिकल डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है जो है लॉग आई नॉट बाई आई। इसमें आई नॉट होता है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई होता है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ओके, इसका मतलब अगर एक सरफेस में कुछ लाइट गिर रहा है, उस जो लाइट गिर रहा है उसका इंटेंसिटी है आई नॉट, एंड जो लाइट ट्रांसमिट हुआ है उसका इंटेंसिटी है आई। ओके, डेंसिटी का काम क्या है, मतलब डेंसिटी जो ये वर्ड अगर बोलो, डेंसिटी मतलब इसको बोल सकता हूँ मैं मास डेंसिटी। अगर मैं मास डेंसिटी बोल रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है और इसका काम क्या है। ये क्वांटिटी से हमको पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना कॉम्पैक्ट है। कितना कॉम्पैक्ट है मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उनके उसमें जो एटम्स है वो कितना टाइटली पैक्ड है। तो मास डेंसिटी से हमको ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो कितना टाइटली पैक्ड है। ओके, ना ऑप्टिकल डेंसिटी से हमको क्या पता चलता है। ऑप्टिकल डेंसिटी से हमको ये पता चलता है कि एक अगर जो हम लाइट गिरा रहे, वो लाइट उस सब्सटेंस को वो सब्सटेंस वो लाइट को कितना ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब और कितना वो ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि इसमें जो आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, आई है ट्रांसमिटेड लाइट। इसका मतलब कुछ लाइट वो सब्सटेंस ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो कितना ऑब्जर्व करता है वो हमको इस क्वांटिटी से पता चलता है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्या ये दोनों सेम है? क्या डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी सेम और डिफरेंट? ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने दो सब्सटेंस लिया है, एक है केरोसिन, दूसरा है वाटर। नाउ केरोसिन का डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का मास डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके 12th वाले बच्चों को 12th या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि लाइट उसमें लाइट कितना स्पीड में वो ट्रैवल करता है। मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको ये पता चलता है कि लाइट उस मीडियम में इन कंपैरिजन टू वैक्यूम कितना स्पीड में ट्रैवल करता है। सो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। हम यहाँ पे देख सकते हैं वाटर का मास डेंसिटी केरोसिन से ज़्यादा है। सो वाटर का मास डेंसिटी इज ग्रेटर देन मास डेंसिटी ऑफ द केरोसिन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वाटर केरोसिन से ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, मतलब वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड है देन केरोसिन। एंड इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। इसका मतलब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब ये वाला मीडियम इससे ज़्यादा रेयर है, और ये वाला है रेयर मीडियम, ये वाला डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब इसमें लाइट का स्पीड इस मीडियम से ज़्यादा होता है। ये दो जो क्वांटिटी है, ये इससे हमको पता चलता है, हमने ये दोनों क्वांटिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी को कंपेयर किया है, एंड हमको ये पता चलता है कि ये दोनों क्वांटिटी एक्चुअली में सेम नहीं है। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी, ये दोनों क्वांटिटी एक्चुअली में सेम नहीं है। बाय द वे, मैं स्टार्टिंग से एक्चुअली में कहना भूल गया, ये ऑप्टिकल डेंसिटी और कोई मीडियम रेयर है या डेंसर है, ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि कोई भी मीडियम में लाइट कितना ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है इन कंपैरिजन टू वैक्यूम और एयर। सो द मेन क्वेश्चन वाज कि डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी क्या सेम है? इसका आंसर है नहीं।